वेलकम बैक माय डियर ऑप्टोमेट्रिस्ट। आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे से इससे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे, क्योंकि देखिए ये इस वीडियो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से हेल्पफुल होने वाला है। अभी तो मैं थ्योरी कवर कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ओपीडी के सारे काम्स, कैसे विजन लेना है, कैसे रिफ्रैक्शन करना है, ठीक है, कैसे स्लिट लैम्प में पर्दा देखना है, स्लिट लैम्प में पर्दा देखना है। हाँ भाई, 90D लगा के हम स्लिट लैम्प में पर्दा देखते हैं, बट स्लिट लैम्प जो है वो इंटीरियर चैम्बर को व्यू करने का, इंटीरियर चैम्बर में क्या चेंजेस है उसको देखने के लिए होती है। बट हम 90D लगाकर फंडस को भी एग्जामिन करते हैं। ओके, खैर ये तो बहुत उधर की बात हो गई, हमें इस पर डिस्कस अभी नहीं करना है। हमें अब आगे कंटिन्यू करना है, जो कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम आई बॉल के बारे में समझेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक किसी पार्ट को नहीं देखेंगे, हाँ थोड़ा बहुत देखेंगे, बट आई बॉल की ज्योमेट्री को देखेंगे, उसका लेंथ कितना है, उसका वेट कितना है, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इससे पहले कॉर्निया के बारे में पढ़े थे। जो भी छोटी मोटी चीज़ें कॉर्निया के बारे में छूट गई है उसे मैं अभी कवर कर देता हूँ। कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ द इंटीरियर स्मॉलर स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 7.8 mm। कहने का मतलब ये है कि कॉर्निया जो है, ये हमारा कॉर्निया है, ठीक है, इसका रेडियस ये हमारा कॉर्निया है। अब देखिए, कॉर्निया एक कंप्लीट गोला तो नहीं है, इसके आगे क्या होता है, स्क्लेरा होता है। ओके, तो अगर मान लीजिए इससे हम कंप्लीट करें, इससे हम ऐसे करके क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। ओके, तो हम इसका क्या आएगा, रेडियस आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इससे हम कंप्लीट कर दे रहे हैं तो ये सर्कल बन जाएगा, और जब सर्कल बनेगा तो इसका रेडियस आएगा। तो यही कह रहा है कि कॉर्निया का जो रेडियस होता है वह कितना होता है, 7.8 mm के अप्रॉक्स होता है। उसी तरह स्क्लेरा इज अ पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लार्जर स्फीयर। देखिए ये कॉर्निया क्या है, एंटीरियर साइड में है ना, एंटीरियर स्मॉलर स्फीयर हो जाएगा, जबकि स्क्लेरा क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर लार्जर स्फीयर हो जाएगा। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं कि स्क्लेरा इज अ पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लार्जर स्फीयर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 12 mm। अब देखिए ये तो हमने कॉर्निया का रेडियस देखा, ठीक है। अब अगर हम इस स्क्लेरा को कंटिन्यू कर दें तो ये भी एक क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और जब कंप्लीट सर्कल बनेगा तो इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस आएगा। तो इसका रेडियस कितना आता है, 12 mm आता है। तो स्क्लेरा का रेडियस 12 mm हो जाएगा, कॉर्निया का रेडियस 7.8 mm हो जाएगा। इसको याद रखना है कि कॉर्निया का रेडियस 7.8 mm, स्क्लेरा का रेडियस 12 mm, कॉर्निया का रेडियस 7.8 mm, स्क्लेरा का रेडियस 12 mm, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, कॉर्निया का रेडियस 7.8 mm, स्क्लेरा का रेडियस 12 mm, इस तरह से इसको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कॉर्निया इज द एंटीरियर 1/6 ऑफ द फाइब्रस कोट एंड इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। अब देखिए, फाइब्रस कोट किसको कहते हैं, स्क्लेरा को कहते हैं ना। अब स्क्लेरा को कहते हैं, अब यह कह रहा है कि 1/6 ऑफ द फाइब्रस कोट। अब मान लेते हैं कि ये जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा इसको मान लेते हैं 6, या चलिए इसको हम मान लेते हैं 6 mm का है, जबकि ऐसा नहीं होता नहीं है। जब इसका रेडियस ही, इसका रेडियस ही 12 mm है, तो सोचिए इसका ये कितना होगा, सरकमफेरेंस कितना होगा। और हम अभी बताएंगे, सरकमफेरेंस भी बताएंगे आपको कितना होता है, बट एक आपको अभी रेशियो बताया जा रहा है ना कि 1/6। तो रेशियो के लिए हम समझाने के लिए बस कह रहे हैं कि चलिए स्क्लेरा मान लीजिए 6 mm है, तो ये जो कॉर्निया है ये 1 mm होगा, इसलिए इसको 1/6 ऑफ द स्क्लेरा या फाइब्रस कोट कह सकते हैं। ओके, तो स्क्लेरा फिर कितना होगा, 5/6 हो जाएगा ना। जब कॉर्निया 1/6 है तो स्क्लेरा 5/6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, लिम्बस। लिम्बस किसको कहते हैं,
जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। अभी हमने कितना, देखिए ये जो फिगर हम बनाए ऐसे, तो ये स्क्लेरा ये कॉर्निया ये मिल रहा है ना कहीं, तो यहाँ जो मिल रहा है इस जंक्शन पे लिम्बस होती है, इस जंक्शन पे क्या होती है, लिम्बस होती है। अब हम पोल्स और इक्वेटर देखेंगे। हैं पोल्स और इक्वेटर, ये तो अर्थ में होता है ना जी, जो अर्थ का जैसा स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम वैसा तो नहीं, पर सिमिलर टू आईबॉल का भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब अगर अर्थ में पोल्स है तो उस हिसाब से आई में भी तो पोल्स और इक्वेटर होना चाहिए। हाँ भाई, और होता भी है। क्यों होता है? क्योंकि पोल्स और इक्वेटर के हेल्प से किसी स्पेसिफिक रीजन को समझने में हमें हेल्प मिलती है। ओके, अब समझिए एंटीरियर पोल्स ऑफ आई क्या है। द एंटीरियर पोल इज द सेंट्रल मोस्ट anterior part of the corneal surface, while the posterior pole is the central most posterior point on the sclera opposite the cornea, dividing the eye into anterior and posterior segment. The posterior pole is critical, housing the macula and the optic nerve. समझिए बात को, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एंटीरियर पोल, द एंटीरियर पोल इज द सेंट्रल मोस्ट एंटीरियर पॉइंट ऑन द कॉर्निया। जैसे इससे हम क्या मान ले, देखिए इससे अगर हम कॉर्निया है ये, और ये हमारा स्क्लेरा है, तो ये जो कॉर्निया देखिए यहाँ से स्टीपर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टीप हो रहा है, और इस पॉइंट पे जाके ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है कहिए। तो यही कह रहा है कि द एंटीरियर पोल इज द सेंट्रल मोस्ट एंटीरियरली, आगे है ना एंटीरियर, मोस्ट एंटीरियर है ना, मोस्ट एंटीरियरली पॉइंट ऑन द कॉर्नियल सरफेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंटीरियर पोल हो जाएगा, ठीक है। और पोस्टीरियर पोल क्या कर रहा है, द पोस्टीरियर पोल इज द सेंट्रल मोस्ट पोस्टीरियर पॉइंट ऑन द स्क्लेरा, यानी कि जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा इसका जो स्क्लेरा का जो मोस्ट पोस्टीरियर पोल होगा, पॉइंट होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पोल हो जाएगा। अब ये पोल क्या करती है, डिवाइडिंग द आई इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट, ये आंख को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट में डिवाइड करती है। द पोस्टीरियर पोल इज क्रिटिकल, हाउसिंग द मैकुला एंड द ऑप्टिक नर्व, यानी ये बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि यहीं पे मैकुला भी रहता है और ऑप्टिक नर्व भी रहते हैं। ओके, अब देखिए, अब है हमारा एंटीरियर पोल ऑफ द आई, लोकेशन क्या है इसका, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सेंट्रल ऑफ द कॉर्नियल कर्वेचर। अभी मैंने बताया ना कि ज्योमेट्रिक सेंटर होना चाहिए कॉर्नियल कर्वेचर का। इट इज द मोस्ट एंटीरियर पॉइंट ऑफ द आईबॉल लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। Relevance represent the start of the anterior posterior axis and is most convex part of the eye। वही बात कर रहा है कि most convex होगा, most anterior point होगा, ठीक है। Posterior pole of the eye location, the central point of the posterior segment located on the outer surface of the sclera, typically situated between the optic nerve head and the फोबिया। ये यहाँ देखिए टिपिकली सिचुएटेड बिटवीन, ये किसके बीच में सिचुएटेड होता है, तो ऑप्टिक नर्व के बीच में और फोबिया सेंट्रलिस के बीच में सिचुएटेड होता है। जैसे कि देखिए रेटिना जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ हमारा ऑप्टिक नर्व निकलता है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलता है, और यहाँ ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकलती है इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ इमेज नहीं बनता है इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इसके जस्ट थोड़ा ऊपर करके मैकुला होता है, और मैकुला जो है येलो कलर का होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड और कोन्स होती है, इस वजह से यहाँ सबसे बेटर बेस्ट रेजोल्यूशन का हाई रेजोल्यूशन का इमेज बनता है। और इसमें थोड़ा सा गड्ढा जैसा स्पेस होता है जिसको फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं, और इन दोनों के बीच में ही पोस्टीरियर पोल होती है। वही कह रहा है कि टिपिकली सिचुएटेड बिटवीन द ऑप्टिक नर्व हेड एंड द फोबिया। It covers the macular region and the retina surrounding the optic nerve head। वही बात है। The posterior pole is a vital area for detailed ophthalmic examination as it houses the fovea, high resolution vision and the optic nerve head। Condition affecting
दिस एरिया इंक्लूड डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजेनरेशन एंड पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीज। कहने का मतलब है कि जो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, मैकुलर डिजेनरेशन होता है, ये सारी चीज़ें इसी एरिया के आसपास होती हैं। चलिए, हमने तो पोल्स देख लिया, अब हम इक्वेटर देखते हैं। इक्वेटर ऑफ द आईबॉल लाई एट द मिड प्लेन बिटवीन टू पोल्स, यानी कि ये जो टू पोल्स हमारे आ जाएंगे, ये जो एक पोल्स ये और एक पोल्स यहाँ, ये जो टू पोल्स आ जाएंगे, इसके बीच में हमारा इक्वेटर आएगा। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो इक्वेटर हमारा एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ऐसे करके इक्वेटर आ जाएगा। तो देखिए, अब अर्थ में क्या होता है, पोल्स ऐसे होती हैं अर्थ में, कलर में अर्थ में पोल्स कैसे होती है, ऐसे करके अर्थ में पोल्स होती है, पर हमारे आँख में पोल्स कैसे हैं, ऐसे हैं। देखिए फिगर में, देखिए आँख में पोल्स ऐसे हैं। तो जब आँख में पोल्स ऐसे हैं तो इक्वेटर कैसे होगा, हमारा इक्वेटर इस ऐसे होगा, इक्वेटर ऐसे होगा, ठीक है। जबकि अर्थ में इक्वेटर कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपने आँख में, ये हमारा पोल हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा इक्वेटर। अब देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक इक्वेटर, ठीक है, ज्योमेट्रिक इक्वेटर हो जाएगा। अब देखिए, ये ऐसे है, तब इसके बीच ये जैसे आईबॉल हमारा कैसे है, इस तरह से ऐसे करके गोल जाता है, ठीक है। तो एक इक्वेटर यहाँ हो जाएगा, एक इक्वेटर यहाँ हो जाएगा, पर ये एक ऐसे जो है, ऐसे और ये ऐसे, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना। तो ये ज्योमेट्रिक इक्वेटर के बीच का जो ये रेडियस है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है तो डायमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, और यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स डायमीटर हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा एंटीरियर से पोस्टीरियर, एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल है, तो इसके बीच में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो, ये क्या हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है। ओके, आई थिंक अब आईबॉल के पोल और इक्वेटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को चमक गया होगा। ओके, अब हम कुछ डायमेंशंस देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ एन एडल्ट आई बॉल, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। अभी हमने बताया ना कि ये वाला हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, तो ये डायमीटर कितना होता है, 24 mm होती है। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर हमारा कितना होता है, 24 mm होता है। वर्टिकल डायमीटर कितना होता है, 23 mm होता है। क्या वर्टिकल डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर है, ये वर्टिकल डायमीटर है, ये होता है, ये 23 mm होती है। सरकमफेरेंस हमारा कितना होता है, सरकमफेरेंस हमारा 75 mm होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 75 mm। सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, क्या होता है परिधि, तो सरकमफेरेंस जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होता है सरकमफेरेंस, जो कि 75 mm होती है। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ आईबॉल, आईबॉल का वॉल्यूम कितना होता है, 6.5 ml होता है, 6.5 ml होता है, और वेट कितना होता है, 7 ग्राम होता है। चलिए इसको ऐसे देखते हैं। एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm, वर्टिकल डायमीटर 23 mm, 23 mm। एक का कम है, कमी है ना, एक कम है इसमें, 24 ऐसे 24 mm 23 mm, 24 mm 23 mm, 24 mm 23 mm, ऐसे करके इसको याद करना है। सरकमफेरेंस पूरा परिधि गोल गोल 75 mm, ठीक है, पूरा परिधि 75 mm। वॉल्यूम 6.5 लीटर, मिलीलीटर, सॉरी लीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 6 लीटर समझ रहे हैं आप लोग। वॉल्यूम 6.5 मिलीलीटर ml, और वेट कितना, 7 ग्राम, वेट कितना, 7 ग्राम। देखिए अब इसको समझिए ऐसे, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm, वर्टिकल डायमीटर 23 mm, वॉल्यूम 6.5 ml, वेट 6 ग्राम, सरकमफेरेंस 75 mm। बस सिंपल तो है, इस तरह से आपको भी याद करना है। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मज़ेदार टॉपिक लेकर आएंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका आईबॉल और
आई का एनाटॉमी खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में विजुअल पाथवे पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ स्क्लेरा पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ रेटिना पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।